इन दिनों लेह में इस तरह के नजारे आम हैं। घंटों बीत जाते हैं, बात नहीं होती। ब्रॉडबैंड कनेक्शन है मगर इंटरनेट नदारद। ऊपर से बीएसएनएल का हर महीने पहुंचने वाला बिल तीर की तरह यहाँ के लोगों को चुभता है। बीएसएनएल का सिम एक्चुअली ये भी है कि दूर दूर में बीएसएनएल का टावर है, क्योंकि एयरटेल का है ही नहीं। तो बाद में बीएसएनएल की नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम होने लग गए, ना चलने नहीं लग गए, नेटवर्क नहीं आए, तो मैंने सिम चेंज किया। हालात इस कदर खराब हैं कि लोगों ने बीएसएनएल के हजारों सिम वापस कर दिए हैं। वो अब अपना संदेश पहुंचाने के लिए फोन पर भरोसा ही नहीं करते। सदियों पुरानी हरकारा सेवा का इस्तेमाल करते हैं और इमरजेंसी हो तो रेडियो काम आता है। देश में पहला ये जगह होगा कि हम किसी गांव में या इधर उधर अपनी बात करना है तो हम रेडियो स्टेशन को यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे टेलीफोन सिस्टम, मोबाइल सिस्टम, इस पे तो यकीन रहा नहीं। और लोग को करगिल में तो हाल ही में हज़ारों सिम कार्ड सरेंडर किए। लेकिन इस इलाके में संचार की इतनी बदहाल व्यवस्था पहले नहीं थी। 2 साल पहले बादल फटने से जो बर्बादी हुई उसने लेह को वर्षों पीछे धकेल दिया। जम्मू कश्मीर के दूर संचार सर्कल के लिए यह बड़ा झटका था। संचार केंद्र और आधुनिक उपकरण सब बह गए। अब डिपार्टमेंट ने नए सिरे से काम शुरू किया है। कारगिल शहर में थोड़ी बहुत है, यहाँ भी थोड़ी देर मिलता है लेह सिटी में, लेकिन बाकी यहाँ पावर की व्यवस्था अभी ठीक नहीं है। तो इसलिए हमें जनरेटर्स पे चलाना पड़ता है, बैटरीज पे, और हमारे पास सोलर पावर का अभी प्रावधान है। 52 टेलीफोन एक्सचेंज, 81,833 मोबाइल फोन, 15,130 लैंडलाइन कनेक्शन और दुर्गम इलाकों में 113 डिजिटल सैटेलाइट फोन लगे हैं। बिजली की किल्लत के चलते दूर संचार विभाग को एक्सचेंज के उपकरण चलाने के लिए जनरेटर और बैटरियां रखनी पड़ती हैं। इसके अलावा डीजल का भी बंदोबस्त करना होता है। अब दूर संचार विभाग सौर ऊर्जा का सहारा ले रहा है। जल्द ही 20 नए सौर ऊर्जा टावर लग जाएंगे। चीन और पाकिस्तान से सटे इस इलाके में सीमा की हिफाजत के मद्देनजर अरसे तक यहां संचार सेवाओं को संवेदनशील माना गया। लेकिन इसी वजह से सेना की मदद के लिए बीएसएनएल ने 900 वर्ग किलोमीटर के दायरे में संचार टावरों का जाल बिछाया है। मगर सेवाओं में सुधार की जरूरत है। यहाँ के पूर्व सांसद थपसन श्वांग संसद में इन समस्याओं को उठा चुके हैं। लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद भी इस मुद्दे पर गंभीर है। लद्दाख का जिस तरह स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है, रिमोट इलाका है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए ये ज़रूरी है कि लद्दाख में कम्युनिकेशन का जो ढांचा है वो बहुत ही मजबूत हो। कुछ पश्चात पिछले साल 2-3 साल पहले यहाँ पर हुआ था। ये हालात बहुत ख़राब है। फ्लड आने के बाद तो और भी ख़राब हो गए। हमने बहुत बार मिनिस्ट्री कंसर्न के साथ टेकअप भी किया है, एफर्ट लगे हुए। पहला जितना बुरी हाल था उतना तो नहीं है, लेकिन अभी भी सुधार की बहुत सारी गुंजाइश है। संसद की श्रम संबंधी स्थायी समिति ने हाल में लेह का दौरा किया। समिति के अध्यक्ष हेमानंद बिस्वाल इस इलाके की संचार सेवाओं में प्राथमिकता के आधार पर सुधार चाहते हैं। बीएसएनएल का नेटवर्क बहुत ज़्यादा है और ज़रूरी भी है, एज बिकॉज दिस इज आपका बॉर्डर स्टेट है। बॉर्डर स्टेट है, केवल बॉर्डर स्टेट नहीं है, केवल चारों तरफ आप देखे होंगे कि हम लोग को फौजी लोग भी चारों तरफ भरे हुए हैं। तो इसके लिए भी एंड लोगों के लिए भी। हालांकि 2 निजी संचार कंपनियां भी लेह में दस्तक दे चुकी हैं, मगर उनकी सेवाओं में भी सुधार की काफी गुंजाइश है। दुनिया के इस बेहद दुर्गम इलाके में जहां संचार सेवाओं की अहमियत शायद पहले से भी कहीं ज़्यादा है, वहां लोग बीएसएनएल के कार्यकारण से इस कदर त्रस्त हो चुके हैं कि उसे एक नया नाम दे दिया है, भूल से न लेना। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, लेह।